गुड इवनिंग एवरीवन। इंदर स्टैटिक जीके में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं इंद्रजीत। चले भाई स्टार्ट करते हैं एक वीडियो। और भाई मैं बहुत दिनों से वीडियो नहीं ला पा रहा था। ना लाने की मेन वजह थी, थोड़ा सा मैंने आपको बता रखा था कि भाई थोड़ा सा ऑफिस में व्यस्तता है। और उसी ऑफिस की ही बात मैं आज करने वाला हूँ, जो कि आप लोग को सुनना है। और बहुत ही खुशी का माहौल है। और ये वीडियो बनाने का एक मेन मकसद ये भी है कि आपको पता तो हो ही चुका होगा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की वैकेंसी जो है आपका ग्रुप सी, ग्रुप डी और स्टेनोग्राफर की अपडेट हो गई है। और मैं इसीलिए आपका आया हूँ कि मैं खुद एक इलाहाबाद हाई कोर्ट में एज अ ग्रुप सी, कह सकते हो कि जूनियर असिस्टेंट की पद पर मैं चयनित हूँ। और चयनित कहाँ हूँ ये मैं आपको धीरे धीरे बता दूंगा। और मैं आपको इसीलिए मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस वीडियो में कि बहुत सारे स्टूडेंट मेरे, क्योंकि पहले मैं टीचिंग करता था और टीचिंग करने का मेन मकसद था कि कहीं ना कहीं आपका तैयारी भी कर रहे थे। और मैं पिछले साल जो आपकी वैकेंसी आई थी उसी में मैं आपका कार्यरत हूँ। और मैं सेलेक्टेड हूँ, और सेलेक्टेड होने के साथ साथ मैं अच्छी गाइडेंस भी आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो इसीलिए मैं बस, बहुत सारे स्टूडेंट मुझे कॉल भी कर रहे थे। तो मैंने सोचा कि चलिए वीडियो बना देते हैं और इसी बहाने जो है आप लोग को अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराने की बात की जाए। ठीक है। तो मैं थोड़ा सा नोटिफिकेशन के बारे में आपको बता दूं। नोटिफिकेशन जो है आपका ये फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में हो गया था। और फॉर्म जो फिल करने की डेट है वो मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा। कितनी वैकेंसी है ये भी मैं आपको बताऊंगा। और मैं जो आपका लाने वाला हूँ वीडियो, ठीक है, जो जीएस का पोर्शन है वो मेरे ऊपर छोड़ दीजिएगा। जैसे जैसे जितना जितना मैं करूँ, जितना जितना मैं बताऊँ आपको, उतना उतना आप पढ़िएगा। और डेफिनेटली आप देखिएगा कि आपके अंदर बहुत जैसे चेंजेस आएंगे, क्योंकि मैं खुद एक सेलेक्टेड पर्सन हूँ। तो मैं इसको ओवर स्मार्ट नहीं समझ रहा हूँ। मैं एक कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूँ कि पढ़ाई करने के लिए, सिलेक्शन लेने के लिए बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ता है। बहुत चीज़ों को सेलेक्टेड करने के साथ साथ उनका बार बार रिवीजन करना, और रिवीजन भी सही डायरेक्शन में करना, वही आपका एक सक्सेस की एक, कह सकते हो कि जो सीढ़ी है वो पार कर देती है। वहीं पर आपको पहुंचना है। ठीक है। तो चलिए भी शुरुआत करते हैं। ये आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट की वैकेंसी, और इलाहाबाद हाई कोर्ट की वैकेंसी जो है, ये आपकी वैकेंसी अभी स्टार्ट हुई है। तो आपने पढ़ा होगा इलाहाबाद हाई कोर्ट की वैकेंसी। चलिए भाई, तो ये वैकेंसी जो है आपका, ये फॉर्म फिल करने की डेट बताएंगे, एज बताएंगे। तो शुरू करते हैं भाई आपका। ठीक है। और एक बात याद रखिएगा, ये वैकेंसी 2015 से पहले जो थी इलाहाबाद हाई कोर्ट के जरिए से नहीं आती थी। ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को ही आपका एक एक अथॉरिटी मिली हुई थी कि वो अपने स्वेच्छा से रख सकते हैं। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसको अपने अंडर में ले लिया है। उसी के अकॉर्डिंग जो वैकेंसी आपकी आती है। ठीक है। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं भाई आपका। तो यहाँ पर देखिए आपका, ये है आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट की वैकेंसी। और इसमें हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि एज क्या है। एज के साथ साथ हम लोग ये भी जानेंगे कि आपका जो है कितनी वैकेंसी है, क्या फॉर्म डेट है, कब तक लास्ट डेट है। तो देखिए भाई आपका, ये जो है आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट की वैकेंसी है। देखिए फॉर्म जो स्टार्ट हुआ है 4 तारीख से स्टार्ट हुआ है, ऊपर देखिएगा आपका ये। इसके बाद आपको देखिएगा लास्ट डेट जो है आपका, जो 24 आपका अक्टूबर है। इसके बाद फीस की बात कर लेते हैं। तो फीस आप देख लीजिएगा भाई, जो जिस कैटेगरी में आता है, जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, उसी के अकॉर्डिंग से आपका ये फीस है। बाकी जो है इसकी फीस थोड़ी महंगी रहती है, यूपी ट्रिपल एस सी एस एस सी के अकॉर्डिंग से तो थोड़ा महंगी है थोड़ा सा। तो फिर आपका जो है इस फॉर्म को फिल कर दीजिएगा। फिल करने के साथ साथ फिर आप थोड़ा सा समझिएगा, इसको देखिएगा कि वैकेंसी में जो है सबसे मेन चीज़ आप समझिएगा, ये है आपका एज। एज के हिसाब से हम लोग बात करते हैं। तो एज जो है आपका, मिनिमम एज कितनी है आपकी, तो मिनिमम एज है आपकी, ये है आपकी 18 साल। 18 साल आप फिल कर सकते हैं, और 40 साल तक आप इसकी एज है। और एस सी एस टी के लिए जो थोड़ा सा आपका एज 5 साल बढ़ जाता है, तो वो एक अलग फैक्टर है। चलिए शुरुआत करते हैं। और यहाँ पर समझिएगा, वैकेंसी, नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है ये बहुत ही अच्छी हैं भाई। पिछली बार के अकॉर्डिंग ही बराबर है लगभग लगभग। लेकिन ये बात और समझिएगा, जो वैकेंसी है, इस वैकेंसी की सबसे अच्छी बात ये है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है 6 मंथ के अंदर ये आपकी फुल फिल पूरी वैकेंसी कर देता है, नोटिफिकेशन से लेके ज्वाइनिंग तक। ठीक है। तो स्टेनोग्राफर की बात करते थे। देखिए स्टेनोग्राफर क्या होता है आपका, शॉर्ट हैंड आनी चाहिए आपको, हिंदी और इंग्लिश। तो आपका इंग्लिश की जो है ये कम होती है, हिंदी की ज़्यादा होती है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट लेवल की वैकेंसी होती है। और डिस्ट्रिक्ट लेवल में क्या होता है आपका कि एक लोकल लैंग्वेज के हिसाब से जो है आपका काम होता है। ठीक है। तो यहाँ पर समझिएगा, जो स्टेनोग्राफर की जो हिंदी की जो आपकी है वैकेंसी, वो है 517। सॉरी। इसके अलावा इंग्लिश की जो है वो है आपकी 66। इसके अलावा और बात करेंगे आपका, थोड़ा सा नीचे की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। तो नीचे की तरफ बढ़ेंगे, देखिएगा आपका जो आपका ग्रुप सी, जिसको बोलते हैं बाबू की वैकेंसी, या फिर जिसको बोलते हैं क्लर्कियल, जिसको बोलते हैं आपका जूनियर असिस्टेंट, जिसको बोलते हैं कनिष्ठ सहायक। इसको हम लोग पद जो है आपका, इस पद को हम लोग 3-4 नाम से जानते हैं। और ये 3-4 नाम से जानने के बाद जो है, ये पद जो है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। ये 932 वैकेंसी जो है ये आपकी जो है जूनियर असिस्टेंट की है। और इसी में एक आता है पेड अप्रेंटिस। पेड अप्रेंटिस का मतलब होता है कि एक फिक्स सैलरी होती है इसमें आपका,
और सब कुछ होता है, बस एक फिक्स सैलरी होती है इनकी, बाकी इंक्रीमेंट भी लगता है इनका। लेकिन क्या है कि जूनियर असिस्टेंट थोड़ा सा आपका जो है इसमें कम वरीयता दी जाती है, लेकिन हाँ काम वही है, सेम है, बाकी यही जो है आपका जूनियर असिस्टेंट आपका बन जाते हैं, ठीक है। और ये बहुत अच्छी वैकेंसी है भाई, मैं इसी में ही आपका पद से सेलेक्टेड हूँ। और इसके बाद आती है ग्रुप डी की वैकेंसी। तो ग्रुप डी की वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। तो ग्रुप डी की वैकेंसी समझिएगा यहाँ पे, देखिए इसमें आपकी बहुत सारी मल्टीपल चॉइस वेब की वैकेंसीज होती हैं, जैसे ड्राइवर हो गया, इसके बाद आपका 12 ऑपरेटर हो गया, ठीक है, प्रोसेस सर्वर हो गया, ऑर्डरली हो गया, प्यून हो गया, चौकीदार हो गया। तो ये आपकी टोटल जो वैकेंसी हैं, ये आपकी 30 जो है आपकी ड्राइवर की वैकेंसी है। मैंने क्या बोला, आपका जो 30 वैकेंसी हैं ये आपकी जो है ड्राइवर की वैकेंसी है। बाकी जो आपका 1639 वैकेंसी हैं ये आपकी जो है नंबर ऑफ कैटेगरीज के हिसाब से हमने इसको डिवाइड कर रखा है। ये 1639 वैकेंसी हैं। तो इस वैकेंसी को जरूर आप फिल करिए, और फिल करने के साथ साथ आप थोड़ा सा इस पे भरोसा रखिए इस वैकेंसी पे, क्योंकि इस वैकेंसी की सबसे बड़ी खासियत बात यह है कि ये वैकेंसी विद इन, मैंने क्या बोला, विद इन 6 मंथ के अंदर आपको ज्वाइनिंग दे देगी। लास्ट ईयर भी यही हुआ था, नवंबर में फॉर्म आया था, दिसंबर में एग्ज़ाम हुआ, जनवरी में इसका रिजल्ट आया, फरवरी छोड़ के मार्च में इसका टाइपिंग हुई, अप्रैल में फाइनल रिजल्ट आ गया, मई में इसका कह सकते हो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और जून में इसकी ज्वाइनिंग होगी, ठीक है। और मैं आपको एक बहुत अच्छे से गाइडेंस कर सकता हूँ, तो मुझे थोड़ा सा कमेंट करके आप लोग बता दीजिएगा कि अगर आपको पढ़ना है जीएस, तो जीएस के में आपका इसे 25 क्वेश्चन आने वाले हैं। 25 क्वेश्चन कैसे कैसे आएंगे वो मैं आपको डेली, हर डेली तो नहीं, हर दूसरे दिन पे मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। तो आप लोग इस वीडियो को थोड़ा सा शेयर करिएगा, और मुझे कमेंट में करके लिखिएगा कि आप लोग को वीडियो लानी चाहिए, नहीं लानी चाहिए, गाइडेंस चाहिए, नहीं चाहिए। तो उसके लिए थोड़ा सा मुझे कमेंट करिएगा। बाकी वीडियो अच्छी लगे शेयर करिएगा। और भाई वीडियो थोड़ा लेट हो गई है वो मैं भी मानता हूँ, लेकिन ये है कि आप लोग थोड़ा सा शेयर करिएगा, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार।